सबसे पहले आप अपना परिचय दे देंगे। मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर LNQ सर्विस प्राइवेट लिमिटेड का हूँ। मैं PWD का कंसल्टेंट हूँ और इसके पूरी स्कीम को मैंने डिज़ाइन करा जी। डिज़ाइन करते हुए हमने जो ध्यान रखा है, जो ट्रैफिक की जो बेसिक प्रॉब्लम थी विकासपुरी से और मीरा बाग तक, जिसको डीकंजेशन करने का हमने प्रयत्न करा। इसके बन जाने के बाद खाली ट्रैफिक डीकंजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि हम 6 लेन नीचे और 6 लेन ऊपर बना रहे हैं, पूरा ट्रैफिक चैनलाइज हो जाएगा। इससे हम दिल्ली सरकार का 25 लाख रुपए पर डे की सेविंग करेंगे, जिससे लोगों का चाहे टाइम वेस्ट होता था, चाहे ट्रैफिक की वियर एंड टियर होती थी, या रोड की मेंटेनेंस बढ़ती थी। इसमें स्कूल जाने वाले बच्चे, ऑफिस आने जाने वाले लोग, इन लोगों को बड़ी दिक्कत होती थी, समय बहुत ज़्यादा वेस्ट होता था। इसके बन जाने से पूरे जो जनकपुरी, विकासपुरी, मीरा बाग तक के लोगों को बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी। टोटल ग्रीन प्रोजेक्ट होगा। इसके अंदर जो ट्रैफिक कंडीशन, जो पार्क बनेंगे साइड में, सेंट्रल बस बनेगी, इसमें जो फुटपाथ बनेंगे, साइकिल ट्रैक बनेंगे, और इसके लिए जो स्लो मूविंग ट्रैफिक है, जो हैंडीकैप्स हैं या पैदल चलने वाले हैं, उनके विशेष रूप से हमने फुट ओवर ब्रिजेस का डिजाइन करा है, जिससे किसी भी तरीके से कोई सड़क पर चलने वालों को बाधा नहीं हो। ये रिसर्च जो आपने करी है, किस आधार पर करी है और कब से कर रहे थे आप ये रिसर्च? इस प्रोजेक्ट में हम पिछले 8 साल से लगे हैं। दिल्ली वासियों की जो समस्याएं हैं, इस समस्याओं से जूझ रहे थे। इसको हमने विदेशों में जाके स्टडी करा, और जिससे कि पता चले कि इस कंट्रोल को जो बढ़ता दबाव है ट्रैफिक का, उसको हम कैसे कम करें, उस दबाव को कैसे मैनेज करें। क्योंकि दिल्ली की सड़कों के ऊपर ट्रैफिक का दबाव दिन पे दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उसको कंट्रोल करने के लिए, उसे रेगुलेट करने के लिए हमने नई टेक्नोलॉजी का इंट्रोड्यूस करा। दूसरा, हमने जो सिंगल पिलर के ऊपर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इसमें ग्राउंड पे कम से कम जगह का यूज करा गया है, और जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है ग्राउंड पे सरफेस पे भी ट्रैफिक को दी जा रही है। श्रीमान जी, इससे पहले भी आप कोई काम कर चुके हैं इस तरह का? हम इस तरीके के और भी दिल्ली सरकार के लिए काम कर रहे हैं। अर्बन एक्सटेंशन रोड है, उसके लिए हम लोग कर रहे हैं। लेकिन इस टेक्नोलॉजी का पूरी दिल्ली में पूरी PWD ने पहला काम है, जो PWD ने हमारी कंसल्टेंसी को सरकार का। तो इसमें क्या सामान की भी बचत होगी? जो रॉ मटेरियल है, जैसे लोहा है, सीमेंट है, कंक्रीट है, उसकी भी बचत होगी कुछ? और किसी डिजाइन को बनाते हुए मटेरियल की सेविंग को करना नहीं है। जो आज जो स्पेस की कमी है दिल्ली में, सड़कों पे जो जगह की कमी है, उसको बचाना हमारा ऑब्जेक्टिव है। खाली पैसा बचाना, मटेरियल बचाने से ज्यादा हमें जो लोगों को सुरक्षित सड़क देनी है, सुरक्षित सड़क का निर्माण करना है, ट्रैफिक की मूवमेंट का ध्यान रखना है, लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, उसका ध्यान रखना। तो श्रीमान जी, प्रति वर्ग फुट इस पुल की क्या खर्चा आएगा लगभग प्रति वर्ग फुट? इसमें हम वर्ग फुट के हिसाब से नहीं करते, इसमें हम पर किलोमीटर के हिसाब से करते हैं जी। इसमें क्रूड सिस्टम से करें 180 करोड़ रुपए पर किलोमीटर की कॉस्ट आती है जी। 180 करोड़ रुपया पर किलोमीटर। और ये समय जो 24 महीने बताया जा रहा है, क्या आप समझते हैं 24 महीने में ये बन के तैयार हो जाएगा? मेरी रिकमेंडेशन के हिसाब से अगर हमारा कॉन्ट्रैक्टर बिना बाधा के कोई पैसे की उसे दिक्कत ना है, सरकार के पास बजट की दिक्कत ना है, तो इसे काम 18 से 20 महीने में करेंगे। इस कॉन्ट्रैक्टर को हमने ये भी बोला है कि हम इसके बोनस के रूप में एक इंसेंटिव भी देंगे अगर 24 महीने से पहले काम। और अगर लेट कर दिया तो क्या उसका पेनल्टी क्लॉज है? पेनल्टी क्लॉज है। टाइम पे नहीं करता, रुचि लेके काम नहीं करता, क्वालिटी मेंटेन नहीं करता, तो हम इसको पेनल्टी क्लॉजेज हैं, उसे ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें दिल्ली सरकार ने विशेष प्रावधान क्या रखा है, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का ध्यान रखा है। जो आउटसाइड एजेंसी है PWD के ऊपर भी चेक रखेगी, वो वॉच डॉग की तरह काम करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर की क्वालिटी का भी ध्यान रखेंगे। तो इससे पहले इस कॉन्ट्रैक्टर ने और दिल्ली में कौन कौन से प्रोजेक्ट बनाए हैं? ये कॉन्ट्रैक्टर बहुत ही मानवीय कंपनी है और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के लिए भी कर रहे हैं, PWD, DDA, सबके लिए, रेलवे के लिए, मेट्रो के लिए, सबके लिए काम कर रहे हैं। इनको बहुत अच्छा तजुर्बा है इसमें। तो आपको क्या लगता है, जो आपने ये डिज़ाइन बनाया, क्या आप विकासपुरी के आसपास या इस एरिया के आसपास रहते हैं, क्या आपको कुछ खुद भी मुसीबतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ा यहाँ के ट्रैफिक से? ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। यहाँ पे मैं नॉर्मली आता जाता रहता हूँ, मैं मयूर विहार में रहता हूँ, लेकिन इस एरिया की समस्याओं को मैं बहुत 30-35 साल से फेस करता हूँ। जनकपुरी से लेकर और वजीराबाद जाना एक चैलेंज होता था, 2-3 घंटे लग जाते थे। जैसे मुकबरा चौक का है या बादली के पास है, जब सिग्नल फ्री बन जाएगा और कोई रेड लाइट नहीं रहेगी, लोगों को इतना समय बचेगा और उस समय का सदुपयोग कर पाएंगे। इस थोड़ी सी लागत से आने वाले समय में इस जो एलिवेटेड रोड है अपने आप में बहुत बड़ा एक साबित करेगी। जो सरकार ने बनाया बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना।
आपका हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।